हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। ओके, जैसा कि आपको पता है वी आर इनटू द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। पिछले कुछ क्लासेस से हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कुछ चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, राइट, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो व्हाट वी स्टडीड इन दिस चैप्टर सो फार, इफ़ यू जस्ट रिकॉल, तो हमने देखो सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी एंड व्हाई इट इज़ नीडेड टू बी स्टडीड। मॉर्फोलॉजी क्या है और मॉर्फोलॉजी को एज अ साइंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों है या उसके फ़ायदे क्या है, राइट। फिर मॉर्फोलॉजी ये एक कॉमन टर्म है जो हम किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी। लेकिन जहाँ तक हमारे इस चैप्टर की बात है, हमको किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज पे फोकस करना है। एज यू नो, एज यू कैन सी, फ्लावरिंग प्लांट्स, करेक्ट। वी नीड टू फोकस ऑन ऑल द मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन्हें हम अल्टरनेटली एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई मॉर्फोलॉजिकली विजिबल मतलब एक्सटर्नली विजिबल प्लांट्स के कौन कौन से हिस्से हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं प्लांट में जो हमें सीधे तौर पे दिखती है विथ डायरेक्टली विद द आईज, जिसके लिए हमको प्लांट को कट नहीं करना पड़ता या प्लांट के अंदर जाके नहीं देखना पड़ता। तो हम देखते हैं कि किसी भी प्लांट में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्लांट में क्या होती है, दो चीज़ें, रूट और शूट, है ना। फिर हमने पढ़ा कि भाई रूट छोड़ के प्लांट में सब कुछ जो प्रेजेंट होता है वो शूट है, और शूट में बहुत कुछ आता है, जैसे कि लीफ, जैसे कि स्टेम, जैसे कि ब्रांचेस, जैसे कि और कुछ फ्रूट्स, है ना। ये सब कुछ किस कैटेगरी में आता है, प्लांट के कौन से हिस्से में इंक्लूडेड है, शूट में, ओके। और रूट एक अलग हिस्सा है, और रूट और शूट मिला के बनता है कोई भी प्लांट, खास करके एंजियोस्पर्मिक प्लांट, करेक्ट। फिर हमने पढ़ा कि रूट के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक टैप रूट सिस्टम और दूसरी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, करेक्ट। इन टैप रूट सिस्टम व्हाट वी डिस्क्राइब्ड, जैसे हम पढ़ते गए तो हमने फिर आगे पढ़ा कि व्हाट इज टैप रूट सिस्टम। हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या कि भाई टैप रूट मतलब एक ऐसा रूट जो कौन से हिस्से से निकला है, प्लांट के रेडिकल नाम के हिस्से से, या एम्ब्रियो में प्रेजेंट रेडिकल वाले हिस्से से निकलने वाले रूट को टैप रूट कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो में, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो मेन हिस्से होते हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल, जिसमें से प्लूम्यूल से निकलती है पूरी की पूरी शूट सिस्टम, मतलब ये सब, और रेडिकल वाले हिस्से से निकलता है रूट सिस्टम, ठीक है। अगर कोई रूट ट्रू रूट है, जैसा कि टैप रूट एक ट्रू रूट है, तो वो क्यों ट्रू रूट कहलाता है, टैप रूट सिस्टम, बिकॉज ट्रू रूट सिस्टम जो है वो किसे कहा जाता है, रेडिकल इस हिस्से से निकलने वाले रूट सिस्टम को ट्रू रूट सिस्टम कहा जाता है, राइट। और इसीलिए याद रखना कि रूट सिस्टम में जो दो प्रकार हमने पढ़े, उसमें से ये वाली जो रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम, जिसको हम खत्म कर चुके हैं, वो एक ट्रू रूट सिस्टम है, ओके। And what is adventitious root system? So see,
Adventitious root system is the one where roots arise from any other part of the plant body but not from radical. बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है. टैप रूट सिस्टम इज अ ट्रू रूट सिस्टम. ओके, फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो. रूट में दो प्रकार के रूट होते हैं, ये हमने पढ़ा है, फिर भी एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं. रूट की बात जब आती है, जस्ट फॉरगेट अबाउट शूट फॉर नाउ. ओके, जब बात रूट की आती है तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको दो तरह के मेनली रूट्स देखने को मिलते हैं. एक, हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि रूट्स जमीन के नीचे पाया जाने वाला हिस्सा है ना, और वो जमीन के नीचे ही दिखता है, जमीन के ऊपर रूट्स नहीं दिख सकते. बट ये पूरा सच नहीं है, वही मैं बता रहा हूं वन बाय वन, समझो इस बात को ठीक से. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि रूट क्या है. रूट प्लांट का वो हिस्सा है जो जनरली अंडरग्राउंड होता है और उसका प्राइमरी पर्पस होता है सॉइल से प्लांट के बाकी हिस्सों के लिए वाटर, मिनरल्स जैसी चीज़ों को सॉइल से एब्जॉर्ब करना और प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना, है ना. अलग अलग एंजियोस्पर्मिक मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में हमको मेनली दो कैटेगरीज के रूट्स देखने को मिलते हैं. एक टैप रूट्स और दूसरे एडवेंटिशियस रूट्स. इज इट ओके? अब टैप रूट्स किन को कहना, किन तरह के रूट्स को हम टैप रूट कहें, तो देखो यहाँ पे हम क्लियर कट मैनर में कहते हैं कि टैप रूट्स आर ट्रू रूट्स. Why they are called true roots? Because these roots or this root system arise from radical part of the embryo. एम्ब्रियो के रेडिकल नाम के हिस्से से जो रूट सिस्टम अराइज होती है उसे ट्रू रूट सिस्टम कहा जाता है. और इस हिसाब से टैप रूट सिस्टम इज अ ट्रू रूट सिस्टम बिकॉज दिस रूट सिस्टम arise from radical. While adventitious root और adventitious root system, हम कौन सी रूट सिस्टम को कहते हैं? देखो, अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमको ऐसे रूट्स दिखाई देते हैं जो रेडिकल से ना निकलकर प्लांट के किसी और हिस्से से अराइज हुए हैं, जैसे कि बेस ऑफ द स्टेम, जैसे कि नोड्स ऑन द स्टेम, जैसे कि ब्रांचेस एंड इवन लीव्स. ओके, तो किसी भी और हिस्से से अगर रूट अराइज होता हो बट रेडिकल से ना हुआ हो तो ऐसे सभी रूट्स को हम इन जनरल क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, फिर से एक बार रिवाइज किया. अब देखो नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी टैप रूट सिस्टम को डिटेल में और टैप रूट सिस्टम के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस को. अगर आपको याद हो तो हमने 3 मॉडिफिकेशंस पढ़े टैप रूट के. पहला फ्लेशी टैप रूट्स, या इनको हमने कहा था ट्यूबेरस टैप रूट्स. ओके, दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था लेग्यूमिनस टैप रूट्स और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो था न्यूमेटोफोर्स. ओके, लास्ट क्लास में पर्टिकुलरली हमने इस चीज को पढ़ा था. फ्लेशी टैप रूट्स में हमने कहा था कोनिकल टैप रूट्स, फ्यूजीफॉर्म टैप रूट्स एंड नैपीफॉर्म टैप रूट्स रेस्पेक्टिवली. हमने एग्जाम्पल लिए थे उसके कैरेट, रेडिश एंड बीट. करेक्ट. उसके बाद हमने लेग्यूमिनस टैप रूट्स पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि लेग्यूम्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन रूट्स और टैप रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल योर सोयाबीन और एनी अदर लेग्यूम. ओके, और ये रूट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक्टिविटी शो करते हैं. राइट.
उसी तरह से न्यूमेटोफोर्स के लिए हमने कहा था कि दीज आर रेस्पिरेटरी रूट्स, और न्यूमेटोफोर्स किन में देखे जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव प्लांट्स में। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा सॉल्टी सॉइल में, बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली कंडीशन में होती है, और यहाँ पे इस कीचड़ वाली सॉइल में या सॉल्टी कंडीशन वाली सॉइल में वाटर लॉग्ड कंडीशन होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये रूट्स खास तरह के रूट्स होते हैं न्यूमेटोफोर्स, जो ज़मीन के अंदर से ज़मीन के बाहर ऊपर निकलते हैं, और उनमें पाया जाता है छेद, जिसे हम पर्टिकुलरली कहते हैं लेंटिसेल। और उन लेंटिसेल्स नाम के छेद मतलब पोर्स की मदद से एयर में प्रेजेंट गैसेस, प्राइमरीली ऑक्सीजन, प्लांट अपने अंदर लेता है और CO2 अंदर से बाहर निकालता है। तो ये CO2 का बॉडी से बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर आना, इस प्रक्रिया को हम यूजुअली क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो इसीलिए न्यूमेटोफोर्स, जो कि टैप रूट सिस्टम का एक मॉडिफिकेशन है, इन्हें हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रूट्स। तो जिस तरह से हमने टैप रूट सिस्टम में फ्लेशी टैप रूट्स, लेग्यूमिनस टैप रूट्स और न्यूमेटोफोर्स, ये 3 मॉडिफिकेशंस पढ़े, उसी तरह से हम आगे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, टैप रूट पढ़ के हो गया, टैप रूट के मॉडिफिकेशंस पढ़ के हो गए। नाउ वी मूव ऑन टू एडवेंटिशियस रूट्स एंड देयर modifications. Is it okay? So let's see one by one. सबसे पहले फिर से एक बार हेडिंग को देख लो, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। क्या लिखा है यहाँ पे? मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। इससे पहले क्या हेडिंग था जो हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा? मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट्स, राइट। अब क्या पढ़ेंगे? मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। फिर रूट खत्म हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे स्टेम पे। मैंने जैसे कि आपको पहले भी कई बार बताया है, हम प्लांट का एक एक हिस्सा मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम रूट्स पे है, और रूट्स में हम टैप रूट्स खत्म कर चुके, और हम अब बढ़ रहे हैं एडवेंटिशियस रूट्स की तरफ, जो कि रूट का दूसरा प्रकार है। फिर से एक बार एज अ डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख दूँ कि एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं, या किन रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ओके, the roots which are developed from any other part of plant body but not from radicle are called as adventitious roots। ठीक है, प्लांट के किसी भी हिस्से से अराइज होने वाले लेकिन रेडिकल से अराइज ना होने वाले रूट्स या रूट सिस्टम को हम एडवेंटिशियस रूट्स या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं। और इस लॉजिक से अगर देखा जाए, हेंस फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, याद करो हमने कहा था मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स पाए जाते हैं। ओके, तो अब देखो, हेंस अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक विच इज रिटन अबव, ओके, fibrous root system found in monocots kind of angiosperms, बताया था ये तुमको
कि एंजियोस्पर्म्स दो प्रकार के होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, मतलब जिनके सीड में एक ही दाना होता है और जिनके सीड में दो दाने होते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो दो दाने वाले डाइकॉट्स, सिंगल दाने वाला मोनोकॉट, जैसे कि गेहूँ, चावल, ज्वारी, ये मोनोकॉट्स है, जबकि वटाना, पी, मटर या बोलो ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये डाइकॉट्स है चारों पांचों छः जो भी हमने बोले सबके सब एंजियोस्पर्म्स है, लेकिन दो ग्रुप्स में बढ़ते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो ये पहले भी हम कह चुके हैं कि मोनोकॉट्स टाइप के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कौन सी रूट सिस्टम पाई जाती है, फाइब्रस रूट सिस्टम। और इस फाइब्रस रूट सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, hence fibrous root system found in monocots where thin equally lengthed roots arise from base of the stem, okay, thin equally lengthed root arise from base of the stem। याद करो, बताया था कि अगर ये स्टेम है तो बहुत सारे इक्वल लेंथ के रूट्स अराइज होते हैं, कहाँ से, बेस ऑफ द स्टेम से, मतलब रेडिकल से अराइज नहीं होते, है ना। तो ऊपर वाला लॉजिक पढ़ो, द रूट विच आर डेवलप्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट body but not from radical are adventitious roots। and here you can see the fibrous roots that are present in monocots arise from base of the stem, which is any other part of the plant but not radical। therefore what we can write, hence fibrous root system found in monocots where thin equally lengthed root arise from base of the stem are adventitious roots। ओके, फाइब्रस रूट सिस्टम्स जो कहाँ पाए जाते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो भी एक तरह के कैसे रूट्स है, एडवेंटिशियस रूट्स। किस लॉजिक से, तो इस लॉजिक से कि ये रूट्स कहाँ से अराइज हुए हैं, बेस ऑफ द स्टेम से, ना कि रेडिकल से। क्लियर। तो फिर जब बात मॉडिफिकेशंस की आए तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम यहां पे क्या लिखेंगे, फाइब्रस रूट्स। ओके, जो किन में पाए जाते हैं, खास करके मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कोई भी, जैसे कि वीट या फिर राइस एटसेट्रा। इनमें आपको किस तरह के रूट्स मिलेंगे, फाइब्रस रूट्स, जो कि एक तरह का मॉडिफिकेशन है। अगर आप देखो कौन से रूट्स का, एडवेंटिशियस रूट्स का, या फाइब्रस रूट्स भी एक तरह के एडवेंटिशियस रूट्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं दूसरे मॉडिफिकेशन की तरफ। ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हटा रहा हूँ बिकॉज वी नीड स्पेस, सो जस्ट हैव अ प्रॉपर लुक। ओके, वैसे यहाँ पे ये काफ़ी देर के लिए है तो आपने पढ़ा ही होगा। ओके, सो वी जस्ट रिमूव इट, ओके, इन ऑर्डर टू राइट समथिंग एल्स। नाउ टैप रूट सिस्टम में हमने पहला मॉडिफिकेशन कौन सा पढ़ा था, टैप रूट सिस्टम में फ्लेशी टैप रूट्स, है ना। और उन टैप रूट्स को हमने फ्लेशी क्यों कहा था, तो देखो लॉजिक ये है कि अगर कोई रूट या रूट सिस्टम अपने अंदर फूड स्टोर करने का काम करती है, अगर कोई रूट या रूट सिस्टम अपने अंदर फूड स्टोर करने का काम करती है तो उन्हें हम ट्यूबरस या फ्लेशी रूट्स कहते हैं, है ना।
अगर वो फूड स्टोर करने का काम टैप रूट्स कर रहे हैं तो हम कहेंगे फ्लेशी टैप रूट्स। उसी लॉजिक पे, उसी तर्क पे अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर एडवेंटिशियस रूट्स फूड स्टोर करते हैं तो उन्हें तुम क्या कहोगे? अगर एडवेंटिशियस रूट्स फूड स्टोर करते हैं तो उन्हें तुम क्या कहोगे? ये रहा तुम्हारा दूसरा मॉडिफिकेशन, फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट्स। Is it okay? What is the second modification that we are going to describe? Fleshy adventitious roots। पहला मॉडिफिकेशन हमने क्या देखा? फाइब्रस रूट्स, जो एडवेंटिशियस रूट का ही टाइप है। अब दूसरा मॉडिफिकेशन किसका? एडवेंटिशियस रूट्स का। हम कौन सा लिख रहे हैं? फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट्स। फिर इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे? व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? तो यहां पे हम लिखेंगे दीज आर दोज adventitious roots which function for storage of food। Is it okay? ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने कहाँ पढ़ा? ट्यूबरस टैप रूट्स में पढ़ा, मतलब कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नेपीफॉर्म वाले, बट वो टैप रूट था। ये कौन से है? एडवेंटिशियस रूट्स, राइट? पर्पस सेम है कि हियर ऑल्सो दीज मॉडिफिकेशंस कॉल्ड फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट्स आर प्राइमरीली फंक्शनिंग फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इनके 4 प्रकार हैं। ओके, रेस्पेक्टिवली हम उनको लिखते हैं सिंपल और सिंगल रूट ट्यूबर। ओके, सिंगल रूट ट्यूबर। उसके बाद फैसिक्यूलेटेड रूट ट्यूबर। ओके, उसके बाद बीडेड और मोनिलीफॉर्म रूट्स, एंड फाइनली नोड्यूलोज रूट। देखो, ध्यान से समझो, ऊपर क्या लिखा है? हेडिंग देखो, मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक, मतलब हमने यहाँ पे पढ़ना क्या है? अलग अलग मॉडिफिकेशंस जो अलग अलग कामों के लिए है या अलग अलग पर्पस के लिए है। किसके मॉडिफिकेशंस? टैप रूट के नहीं, टैप रूट हो गया। अब किसके मॉडिफिकेशंस? एडवेंटिशियस रूट के। एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में पहला मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे लिखा फाइब्रस रूट्स, और दूसरा क्या लिखा? फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट्स। फ्लेशी नाम क्यों आया? बिकॉज दीज एडवेंटिशियस रूट फंक्शंस फॉर व्हाट? स्टोरेज ऑफ फूड। फिर उनके अपीयरेंस के आधार पे फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट्स के 4 प्रकार हैं। ये रहे सिंगल रूट ट्यूबर, फैसिक्यूलेटेड रूट ट्यूबर, बीडेड और मोनिलीफॉर्म रूट एंड नोड्यूलोज रूट। ये 4 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट में। मतलब ये चारों के चारों कौन सा काम करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड का। अपीयरेंस की अगर बात करें तो
अब देखो डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा इजीली। ओके, व्हाट यू कैन सी इन सिंगल रूट ट्यूबर। सिंगल रूट ट्यूबर टाइप के फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट्स में आपको क्या दिखता है कि दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स विच आर ट्यूबरस, मीन्स स्टोर फूड बट ऑकर सिंगली, मतलब ये सिंगल सिंगल डेवलप होते हैं। ओके, दीज adventitious roots form singly, इसका मतलब है कि ये बंच में नहीं प्रोड्यूस होते, ये सिंगल सिंगल प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कैसे एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल की, सिंगल रूट ट्यूबर टाइप के फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एपोमिया और सॉरी स्वीट पोटैटो नहीं, एपोमिया बोलेंगे या शकरकंदी बोलेंगे, स्वीट पोटैटो भी बोल सकते हो, शकरकंदी ये ज़्यादा पता है, ऐसा नाम है, ठीक है। एपोमिया उसका बॉटनिकल नेम हुआ। चल स्वीट पोटैटो भी लिख देते हैं, ठीक। उसी तरह से इस जगह आपको डायग्राम से बहुत क्लियर आइडिया आ जाएगा कि फैसिक्यूलेटेड रूट ट्यूबर्स किन्हें कहते हैं। देखो ये भी ट्यूबर है, ये भी ट्यूबर है, मतलब ये भी फूड स्टोर करता है, ये भी फूड स्टोर करता है, ये और ये चारों भी फूड स्टोर करते हैं, इसीलिए चारों को एक कैटेगरी में रखा है, फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट्स। अलग क्या है उनमें, अलग चीज क्या है कि वो चार अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अपीयरेंस, स्ट्रक्चर, राइट। तो यहां पे जैसे कि आपको दिखता है कि इट इज सिंगल, बॉर्न सिंगली, वैसे यहां पे आप क्या बोलोगे, bunches. Okay, fasciculated root tubers are always found in bunches. एक साथ बहुत सारे, क्या बोलते हो तुम उसको, ट्यूबर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बंच में पाए जाने वाले एडवेंटिशियस रूट ट्यूबर्स को फैसिक्यूलेटेड रूट ट्यूबर्स कहते हैं, और सिंगल प्रोड्यूस होने वाले को सिंपली हम कहते हैं सिंगल रूट ट्यूबर। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एपोमिया और स्वीट पोटैटो, उसी तरह से ये बुक में भी आपको मिल जाएगा मे बी। इसका जो एग्जाम्पल है, क्या ये ऐसा दिखता है क्या, इसका एग्जाम्पल है डालिया। व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर फैसिक्यूलेटेड रूट ट्यूबर्स? डालिया इज एन एग्जाम्पल फॉर fasciculated root tubers, means root tubers which are produced in bunches. Okay, then beaded और moniliform roots आपको यहां दिखता है कि ये भी एक साथ bunches में है, लेकिन पूरा root tuberous नहीं है। ओके, स्पेसिफिक इंटरवल्स पे आपको यहां पे क्या दिखते हैं, ये फ्लेशी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इन्हें कहते हैं beads. Okay, and this is what as a thing, as a root modification, it is called as beaded or moniliform roots. Okay, and as a modification, it is a modification of adventitious root and comes under the category fleshy adventitious roots. Example के तौर पे Indian spinach, okay, is an example that you need for which particular type of adventitious root, beaded or moniliform roots, okay, which are type of fleshy adventitious roots, and
The last type of fleshy adventitious root, as you can see, is nodulated, okay, or nodulose root. Just a second. Okay, nodulose root you find in, okay, what you can see here कि सभी रूट्स इनिशियली थिन हैं और उनके एंड्स पे ये क्या पाए जाते हैं, नोड्यूल्स, दैट इज बल्ज्ड स्ट्रक्चर्स. जैसे ये बल्ज्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बीडेड रूट्स में इंटरवल्स पे है कई सारे, यहाँ पे एक रूट में एक ही बल्ज्ड स्ट्रक्चर है, वो भी उनके एंड पे. तो ये वाले जो एडवेंटिशियस रूट्स है इन्हें हम पर्टिकुलरली कहते हैं नोड्यूलोज रूट. और एग्जाम्पल के तौर पे टर्मेरिक, हल्दी, या फिर करक्यूमा स्पीशीज, मैंगो जिंजर कहते हैं इसको कॉमन भाषा में. ओके, तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स फॉर एनी टॉपिक गिवन इन योर बुक are always important. So that's why we are also considering almost only those examples for each modification which are there in your book or which are part of your syllabus. Getting the thing? So what you can see here overall is two types of modifications of adventitious roots. First is fibrous roots that you find in monocotyledonous plants arising from their stem and functions for supporting them, right? And second modification you find is fleshy adventitious roots. Here purpose of this modification is to store food, and on the basis of their different appearance we either call them single root tuber, fasciculated root tuber, beaded or moniliform roots, or nodulose roots. With example you can, and with diagram you can easily see them here. Now there are other modifications of adventitious root we need to study, okay, like adventitious roots for mechanical support, adventitious roots for providing buoyancy, okay. Then there are adventitious roots for assimilatory purpose, means photosynthetic purpose, okay. There are specialized adventitious roots for what, gaining nourishment from the other होस्ट प्लांट, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक रूट्स. तो ये सारे जो बचे हुए मॉडिफिकेशंस है किसके, एडवेंटिशियस रूट्स के, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. तो प्रोबेबली इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डन विथ ऑल द रिमेनिंग मॉडिफिकेशंस ऑफ adventitious roots, and then we will move on to the discussion of stem, okay, one by one. We are going slow because we are in a initial phase of our learning process. तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, वैसे वैसे और चीज़ें थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड होती जाएंगी. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट. ओके, you just need to focus on that. Okay, with this say I stop it here. We will meet in next class with the remaining modifications of adventitious root system. Thank you.